सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी पदों पे वैकेंसियाँ निकाली जा रही है और काफ़ी बेरोजगार युवा इस आस में बैठे हैं कि हम भी सरकारी नौकरी में लगेंगे और उसकी वो कंटिन्यू तैयारियां कर रहे हैं। उसी बीच कुछ एक ऐसा फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है जिसमें आप उस फर्जीवाड़े का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हों, और यदि नहीं हुए हैं तो आप अवेयरनेस के लिए मैं आज आप सभी के बीच ऐसे जो फर्जीवाड़ा जो आ रहे हैं उसका एक वीडियो बना रहा हूं, जो नई किस प्रकार से वो योजनाएं आप सब तक कंडक्ट करके और आप तक पहुंचाने का प्रयास करके और आपको झांसे में ले रहे हैं। ये सभी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने कुछ एक इस प्रकार से पोस्टें क्रिएट किए जिसमें उन्होंने काफ़ी बड़ी उम्मीद पे लोगों से पैसा हड़पने के लिए एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया जिससे आप उनके झांसे में आ सकते हैं। जैसा वो एक तो पहला जैसा वो इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी दिखाते हैं कि इतना आसान काम और इतनी बड़ी सैलरी और मात्र योग्यता ये, तो ऐसी उन्होंने पोस्ट क्रिएट करके और उन्होंने झांसे में लेने के लिए क्या कुछ प्रोसेस अपनाए हैं। एक जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा वो वर्तमान में अभी जो उजागर हो रहा है काफ़ी जगह, वो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ। हालांकि आप उसको फर्जीवाड़े को इस तरीके से मान सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्थान है, लेकिन दर्शाया ऐसे जाता है कि आप गवर्नमेंट प्रोसेस से निकल रहे हो और गवर्नमेंट होगी पूरी, आपको इतना बड़ा का पैकेज मिलेगा। तो उसमें भी एक आई है ये भर्ती भारतीय पशुपालन निगम की। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कैसा एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट किया है कि पशुपालन में 2248 पदों पे निकली भर्ती, जिसकी अधिसूचना हो गई जारी। अधिसूचना ऐसे मतलब हार्ड ऐसे यूनिक वर्ड ये यूज करते हैं जिससे लोगों को अट्रैक्ट लगे। जैसे योग्यता मात्र 10वीं पास, यहाँ से अपना आवेदन करें जमा। अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से पहले इसमें क्या कुछ इसकी प्रोसेस है वो आप देखोगे। जैसा कि इसमें बताया 2248 पदों पे भर्ती निकल रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, योग्यता 10वीं पास रखी गई है और इसके इन्होंने फॉर्म की स्टार्ट, हालांकि ये थोड़ा मैं वीडियो लेट बना पा रहा हूँ क्योंकि इसका जो फर्जीवाड़े का खुलासा है वो लेट पता चला है। लेट अभी भी इसमें, अब जो इसका सेकंड स्टेज चालू होने वाला है तो अभी भी आप इस स्टेज से बच सकते हैं। क्योंकि अभी सेकंड इनका इंटरव्यू स्टेज जो स्टार्ट होगा उससे पहले ये क्या कुछ प्रोसेस अपनाते हैं जिससे आपको ऐसे लगे वास्तव में वाकई में हम काफ़ी बड़े लेवल पे पोस्ट में लगने जा रहे हैं और इतनी अच्छी सैलरी होगी। जो आपके सपने हैं वो सपनों को ये अचानक से लास्ट में आपके धराशायी कर देंगे। वो जानते हैं कैसे। देखिए इसमें इन्होंने दिखाया 25 नवंबर को लास्ट डेट रहेगी 12 बजे तक। हालांकि इसकी इन्होंने लास्ट डेट भी बढ़ा दी थी क्योंकि फॉर्म बहुत कम आए थे और 5 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट कर दी थी इन्होंने। और इसमें प्रोसेस क्या रखा, सबसे बड़ा देखो आप, इसमें इन्होंने इनकी पोस्ट का नाम ऐसे रखा है जैसे मान लो कि आप मान अच्छा हम इतने बड़े लेवल पे अधिकारी बनने जा रहे हैं, ये हमारे पास अधिकारी पद होगा। तो उन पोस्टों में जैसे कि पहला पोस्ट है लघु उद्यम विस्तार अधिकारी, इसमें इन्होंने आवेदन शुल्क रखा है 944 रुपये। लघु उद्यम विस्तार विकास सहायक, इसके 826 रुपये रखा है। दो पोस्ट अलग अलग और दोनों के अलग अलग सबसे बड़े, तो आप ये मान के देखो आवेदन शुल्क अलग अलग, सेम डिपार्टमेंट सेम भर्ती कंडक्ट करवाने वाला और दोनों की पोस्ट की आवेदन शुल्क अलग अलग। ये पहली बार देखा जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ये फर्जीवाड़ा भारत सरकार के द्वारा रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये एक बड़े लेवल पे स्कैम प्राइवेट कंपनियां कर रही है। प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही है कि रजिस्टर्ड करवा के और खुद अपना 18% जीएसटी गवर्नमेंट को दे रही है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल किया जाएगा और आवेदन शुल्क की राशि भी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये 18% जीएसटी गवर्नमेंट को मिल रही है, तो गवर्नमेंट को इससे क्या मतलब है? इस झांसे में कोई आए, उनका अपना काम हो रहा है, इनका अपना काम हो रहा है। ये हालांकि कैसे ठगे जा रहे हैं वो देखिए। आवेदन शुल्क में किसी भी कैटेगरी में छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि मैं इसमें थोड़ा डीप में बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बता दूंगा, फिर आपको अगर ऐसा लगे कि वास्तव में कंटेंट अच्छा है और ऐसे कंटेंट आप लाते रहें या फिर कंटिन्यूटी रखें और अवेयर रखें, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें उन बेरोजगार युवा साथियों के बीच जो अभी तक ऐसे स्कैम से बच चुके हैं और नहीं बचे हैं और सेकंड स्टेज में जाने वाले हैं। उससे पहले भी
आप उन तक शेयर कर सकते हैं जिससे ऐसे प्रकार के स्कीम से बचा जा सके। आइए आते हैं वापस टॉपिक पे। इसमें इन्होंने आयु रखी है लघु उद्यम विस्तार अधिकारी की 21 साल और विकास लघु उद्यम विस्तार विकास सहायक की 18 साल। अधिकारी बना रहे हैं आपको 21 साल में, 18 साल में आपको विकास सहायक पद दिया जा रहा है और अधिकतम आयु 45 साल और 40 साल रखी गई है। निगम की चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी? सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें कुछ नहीं, आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। नाम, फादर नेम, बेसिक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी एक फोटो और एक साइन, ये आप, और कुछ नहीं मांगेंगे आपसे बिल्कुल। इस प्रोसेस से मैं काफ़ी लोगों को देख चुका हूँ जो गुजर चुके हैं। कुछ नहीं मांगेंगे, उसमें आप सीधा ये भरेंगे। लास्ट में पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट ऑप्शन भर दिया, फिर आप को नेक्स्ट इसकी सूचना ईमेल के माध्यम से देंगे। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालें तो इसका फर्जीवाड़ा भी उजागर हो सकता है। अब ये देखिए क्या, अंतिम तिथि से आवेदन पहले आप आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, आवेदन भरने के बाद जांच की जाएगी, फिर आपको एक फॉर्मेट भेजा जाएगा ईमेल के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से, जिसपे आपको 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर नोटरी करवा के जो घोषणा पत्र है वो वापस इनके एड्रेस पे भेजा जाएगा, जिससे आपको सीधा इंटरव्यू पे बुला लिया जाएगा। आप देखो, सबसे बड़ी विकास अधिकारी की पोस्ट इसमें दी जा रही है और सीधा होगा इंटरव्यू। मजे की बात देखो, उम्मीदवारों के साक्षात्कार की परीक्षा जो सोमवार को आयोजित की जाएगी, उसमें बेसिक्स क्या कुछ होंगे? सफल होने वाले उम्मीदवारों को कार्य श्रेणी और अन्य आवश्यक जानकारी 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जयपुर और लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। आप जयपुर में इनके एड्रेस पे जाके देखोगे ना, आप इनका बेसिक जो एड्रेस, इनका ऑफिस है वो एक कमरे में ऑफिस समाया हुआ है और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा और प्रशिक्षण भी होगा। उम्मीदवार को साक्षात्कार परीक्षा न्यूनतम 60 अंक लाना जरूरी है। पशुपालन निगम भर्ती में शैक्षणिक योग्यता क्या? किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ऊपर उन्होंने दिखा रखा है कि और लघु उद्यम विस्तार सहायक पद के लिए 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए और आपको भारतीय संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। सबको पता है कि ये बेसिक चीज़ें। अब इन्होंने क्या कुछ रखा है, इनकी सैलरी देखो। लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के पद 562 पद हैं और लघु उद्यम विस्तार सहायक के 1686 पद रखे हैं। इसमें इन्होंने मासिक सैलरी देख के आप सब लोग ऐसे अट्रैक्ट हो जाओ, यार इतना अच्छा काम, और मात्र साक्षात्कार इंटरव्यू हो रहा है ग्रेजुएशन बेस पे और 40,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। और मासिक वेतन दूसरे में जो लघु उद्यम विस्तार सहायक है उसमें 30,500 दी जा रही है। इसका अब आगे नोटिफिकेशन का आप जो इनका नीचे लिंक दिया होगा, आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार, इसकी इनकी साइट है ऑफिशियल, वो साइट भी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। अप्लाई करें और उस पर क्लिक करके आप ये शैक्षणिक योग्यता है, निजी डिटेल भरनी है आपको और आपका आवेदन, अगर कोई भी सूचना गलत आपने भर दी तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। फोटो अधिकतम 6 महीना पुरानी नहीं होनी चाहिए, फॉर्म सबमिट हो गए। अब ये ऐसा एक अट्रैक्टिव इन्होंने चीज़ दे दी, फॉर्म भरें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हालांकि आप इन दोनों पे ट्राई कर सकते हैं क्लिक करके, ये दोनों खुलेंगे नहीं। पहली बात तो मैंने आपको ये ट्राई करके दिखा दिया है, ये दिस पे भारतीय पशुपालन निगम पेज कांट बी फाउंड, पहली बात। दूसरी बात, अप्लाई के लिए आप करें तो ये भी पेज आपको कांट बी फाउंड ही बताएगा। अब ये तो हो गया इनका अप्लाई का प्रोसेस। अब आते हैं अपने ये क्या कुछ कैसे करते हैं। हालांकि मैं इनके ऑफिशियल जो इन्होंने, हाँ आगे इसमें जो आप डाउनलोड करोगे ऐसी ही सेम ये दूसरी एक भर्ती है, ये उसकी पीडीएफ का सैंपल है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं ये उसका सैंपल है। इसमें इन्होंने सेम बता रखा है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, सिर्फ ऊपर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करते ही सीधी इनकी डायरेक्ट लिंक पे चले जाओगे, ठीक है। और इन्होंने क्या कुछ प्राइवेट, ये देखो बीपीएनएल प्राइवेट 01, ये पहली वैकेंसी है इनकी, इनको आवश्यकता है क्या कुछ बाजार में ये चीज़ें इनको बेचनी है। आप खुद ये मान के चलो, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड है, निगम लिमिटेड मतलब भी सीधा ये हो गया प्राइवेट। फिर भी लोग फंसे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसी, ये इस प्रकार से अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर इन्होंने इसमें क्या है कि ये एक है सेल्स मार्केटिंग का काम, जो हाँ इसको फर्जीवाड़े का रूप में इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रोसेस पूरा सरकारी अपना रहे हैं, जबकि काम आपको सेल्स मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है सेल्स मार्केटिंग, वो करने का है। इसमें वो क्या कुछ करना है, जैसे आपको ये क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला प्रबंधक, तहसील प्रबंधक, कार्यकारी प्रबंधक ये बना देंगे। इसमें इतनी फीस रखी है, ये आयु सीमा है, ये आपका मासिक वेतन रखा है। आप इसमें नीचे 18% शुल्क मांगा गया,
अब आपको खुदरा बाजार व्यापार बढ़ाने के लिए आपको ये इनकी चीज़ें सेल करनी है। जो पशुपालन निगम में जो होते हैं ना, इनका चारा और ये चीज़ें आपको इनकी सेल करनी है। ऑनलाइन आवेदन में पत्र समस्त वांछित जो ध्यान से पढ़नी है वो क्या है, क्षेत्रीय प्रबंधक में स्नातक होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त 12वीं होनी चाहिए, तहसील में 10वीं होनी चाहिए, कार्यकारी प्रबंधक में आपके पास स्नातक होनी चाहिए, 2-3 साल का अनुभव होना चाहिए। अन्य योग्यताएं क्या कुछ है ये इन्होंने दे रखी है, ठीक है। ये अन्य योग्यताएं आपका चरित्र और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र साफ होना चाहिए, ये चीज़ें श्रेणी अनुसार कार्य दायित्व व लक्ष्य दे दी जाएंगे। अब आपका लक्ष्य इसमें क्या है, अपना बाजार पोर्टल है, न्यूनतम मासिक 15,000 रुपये खुदरा विक्रेताओं और वस्तुओं में निर्माण का पंजीयन करवाना है आपको, घर घर जाके 10 जिलों में करवाना है, और न्यूनतम मासिक वेतन आपको 15,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ अलग से दायित्व नहीं है। ये जिला प्रबंधक के हैं, तहसील प्रबंधक के हैं, कार्यकारी प्रबंधक ई कॉमर्स के हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। मेरा आपसे फिर एक बार पुनः अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जो अभी तक बचे हुए हैं उन लोगों तक इसकी सूचना जरूर पहुंचाएं। आवेदन प्रक्रिया ये इनकी ऑनलाइन, ये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड इस पे .com पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें, सीधा आप देखो जहाँ पे मैंने आपको बताया था PDF डाउनलोड होगी, SC PDF डाउनलोड होगी, उसमें नीचे दिया होगा ऑनलाइन आवेदन, उसमें आप स्कैन की पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर डाल दें, ऑनलाइन डिटेल जो मांगी है बेसिक वो डाल दें, मेल ID मोबाइल नंबर डाल दिया, आपका फॉर्म भर गया। फिर आगे आप UPI कार्ड से पेमेंट कर दें, कैसे भी इसकी पेमेंट कर दें। स्कैन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड कैसे करने हैं ये इसमें बेसिक निर्देश दिए गए। चयन प्रक्रिया आप देखना, इनकी बड़ी शानदार मजेदार चयन प्रक्रिया है। सर्वप्रथम अंतिम तिथि प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, आपको मेल ID पे इनकी इसकी सूचना भेज दी जाएगी। जांच में सही पाई गई आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्रों की सूची रजिस्टर्ड मेल ID पे सूचना भेज दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस अन्य निगम लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, उसी अनुरूप ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करें, उक्त सूचना मेल ID पे भेज दी जाएगी। ये तो इनका प्रोसेस हो गया चयन प्रक्रिया। अब इन्होंने जो रजिस्टर्ड मेल ID पर जो प्रशिक्षण के लिए पैनल और ये वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण पश्चात नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। प्रशिक्षण आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दे सकते हैं। आपकी चयनित सभी आवेदकों की निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा किया जाएगा। अब सामान्य जानकारियाँ ये इसमें दे रखी है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, बेसिक डिटेल। अब मैं आपको ये देखो नीचे इन्होंने लिंक दे रखा है, आप इस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट सीधे उस पर साइट पे जा सकते हैं। हालांकि अब मैं ये क्लिक करूँगा और ये पेज खुल गया इनका अपना बाजार का। अब ये प्राइवेट साइट खुल गई, आप देख सकते हैं ये प्राइवेट साइट खुल गई। आज का टाइमिंग डिटेल और ये चीज़ बता रहे हैं, ये इनकी प्राइवेट साइट। अब बताओ अगर गवर्नमेंट होती तो सीधी प्राइवेट साइट पे थोड़ी आते, पहली बात। अब इसमें कैसे ये क्या कुछ अपनाते हैं। अब मान लो अगर गवर्नमेंट अगर आपको खोलना है तो आप इनके सीधा डायरेक्ट भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की जो सीधा आप सर्च करोगे ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद आप सीधी ये साइट खुलेगी। इस साइट पे आप ये पेज खुलेगा। इस पेज को खोलने के बाद आप एंटर वेबसाइट पे करोगे, एंटर वेबसाइट हो जाएगी। हालांकि इनकी इस प्रकार से एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने आप को किसी ना किसी प्रकार से दिखाएगी कि हमने किस तरीके से बना रखी है। अब आप ये क्या कुछ करते हैं, जैसे ही मैंने आपको बताया ना, ये ईमेल पे भेजते हैं, ईमेल पे घोषणा पत्र भेजते हैं। ये लघु उद्यम विस्तार अधिकारी हेतु जो 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, उस पर आपको ये ऐसे ईमेल भेजेंगे। हालांकि कोई इंटरव्यू कुछ नहीं होता, सॉरी इंटरव्यू क्या एग्जाम कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ये मेल पे आपको ये फॉर्मेट भेज दिया जाता है, पूरा फॉर्मेट। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिक चीज़ें इनमें जो मेन है वो मैं आपको पढ़ा के बता दूंगा। ये चीज़ें हैं, ये एक फॉर्मेट भेजते हैं सीधा, आप इसको डाउनलोड करो, इसको 100 रुपये के स्टाम्प पे साफ साफ लिख रखा है, 100 रुपये के स्टाम्प पे आप इसको प्रिंट आउट करवा के नोटरी करवा के सारी डिटेल भर के आप भेज दो। अब ये इस जो मैंने आपको पहली साइट बताई थी वो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की साइट है, और ये आप इसकी न्यूज़ इवेंट में आप ये चीज़ देख सकते हैं जो मैंने लघु ये रहा, ये हालांकि खुल रहा है, 1 सेकेंड। इसमें आप नीचे जाके ये चीज़ देख सकते हो। अब मैं आपको शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने अभी इनकी सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होने वाली, सेकंड प्रोसेस है
10 मार्च से इनके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। उससे पहले इन्होंने जिन्होंने आवेदन किया उन सभी को इन्होंने मेल पे भेज दिया है। मेल पे क्या कुछ भेजें, 28 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। इंटरव्यू में क्या कुछ मजे की बात है, आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, ठीक है इंटरव्यू हो गया, फिर आपको कहेंगे आप 10,000 15,000 या 25,000 रुपये का आप डीडी भरवाओ, जिससे आपकी ट्रेनिंग टाइम में आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और यदि आप ट्रेनिंग पास कर लेते हो उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग देने पे तब आपके ये हो सकता है कुछ एक केसेज में आप उनसे अगर एग्री नहीं होंगे तो वो कह देंगे रिफंड कर देंगे, अदरवाइज वो रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और सैलरी आपकी जो जैसे 40,000 रुपये आपको जैसे बताइए 40,000 30,000, उसके लिए आपको उनके टारगेट हैं करीबन क्या क्या कुछ टारगेट है वो आइए हम आपको बताते हैं। ये इसमें हम आपको टारगेट दिखाते हैं क्या कुछ इन्होंने टारगेट रखे हैं। सेवाएं क्या कुछ है इनके अनुसार, जो लघु उद्यम, ये दोबारा देख लो, लघु उद्यम विस्तार अधिकारी है तो इन्होंने रखा है 1800 कट्टे आपको ब्लॉक स्तर पे बेचने हैं, तब जाके आपको 40,000 रुपये सैलरी एक मुश्त मिलेगी, उसका भुगतान किया जाएगा। और उसके बाद मासिक पैकेज राशि का जो भुगतान है वो हर माह की 5 तारीख तक आपको कर दिया जाएगा। क्या कुछ कार्यवाही रहेगी लघु उद्यम विस्तार अधिकारी के विरुद्ध, जिनके अगर आप कोई भी व्यवहार आपका दुर्व्यवहार होता है, सेवा दोष घोषणा पत्र, ये चीज़ें आपकी अगर सही संतुष्ट शर्तों का उल्लंघन करते हैं, संतुष्ट नहीं है, और तो वो आपको कोई भी, अगर आप 3 दिन से ज़्यादा लगातार छुट्टी पर रहते हैं तो आपको ये हटा सकते हैं। ये इन्होंने बेसिक सेवा समाप्ति के ये निर्देश दे रखे हैं। लक्ष्य क्या कुछ है, आपके स्वचालित अर्ध संचालित घरेलू पशु आहार प्लांट के जो कर्म स्थापित है विक्रय करवाना है। डेयरी संचालक, दूध संचालक, गौ संचालक, इनके इच्छुक व्यक्ति हैं वो आप इनके 1800 कट्टे मासिक में आपके टारगेट होंगे वो आपको बेचने हैं, वो आप बेचोगे तभी आपकी 40,000 रुपये सैलरी आएगी। कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, ये आपके लाभ है, इसमें लिखा हुआ है ना। 40,000 रुपये सैलरी है, आपको 5% कमीशन दे होगा। मासिक लक्ष्य प्राप्ति पर आपको 1,000 रुपये वाहन भत्ता भी दे होगा। ये पशु आहार है, शारीरिक संतुलन, और ये मतलब मेन मार्केटिंग का काम आपको बताना, दूध बढ़ता है गायों का, पशुओं का, ये और इससे पौष्टिक आहार है, ये आप लो और दैनिक आप जीवन में, मतलब ये टारगेट बेसिस जॉब है। और ये सबसे बड़ा मेन मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो लोग ये सोच के चल रहे हैं ना कि 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन सीधा इंटरव्यू बेस पे 40,000 रुपये, भारतीय पशुपालन नाम इन्होंने ऐसा रखा है, भारतीय पशुपालन विभाग निगम, फिर आगे इन्होंने लिमिटेड लगाया। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो फॉर्मूला पैटर्न सारा गवर्नमेंट अपना रही है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस रख रही है। आप बताओ 40,000 रुपये आज चपरासी या एलडीसी या एमटीएस या फिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगने के लिए भी आपको कितने एग्जाम देने पड़ रहे हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, कितना भारी कंपटीशन है, और उसमें भी मतलब इतनी सैलरी नहीं है। इसमें सीधे 40,000 रुपये हैं, तो सीधे 40,000 रुपये कहीं आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। ये घोषणा पत्र है, आप एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, मैं इसीलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ साथ साथ में। और हाँ, इतने आसान इसमें आपको जैसा लग रहा है वो पैसे नहीं है, ये आपको झांसे में डालने के लिए इन्होंने एक ऐसा पैटर्न अपनाया है। हालांकि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए और यह साफ साफ उनको निर्देशित किया जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि निगम लिमिटेड के कारण ये प्राइवेट सेक्टर में है या क्या कुछ है, इसमें नीचे 2 गवाह और हस्ताक्षर और ये चीज़ें मांगी है। तो ये काफ़ी बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा है जिसमें आप बच सकते हैं और आप अन्य भाई बंधुओं को बचा भी सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इस प्रकार के जो भी फर्जीवाड़े आते हैं उन पे ध्यान न देके आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जिस भी प्रकार की सरकारी नौकरी ऑफिशियल वेबसाइट साइटों से उन पे जाएं, वहाँ से उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा उसको पढ़ के फिर आप फॉर्म भरें, और जो भी एलिजिबिलिटी है, कोई योग्यता एग्ज़ाम देना है या वो, तो वो आप प्रोसेस अप्लाई करें और अपना कैरियर सुधारें। उससे पहले मेरा आपसे पुनः निवेदन रहेगा, यदि आपको मेरे चैनल के माध्यम से कोई कंटेंट ऐसे हैं जो आप तक पहुंचते हैं, वो काफ़ी आपके हितकारी हैं, तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में यदि कोई निजी सुझाव होते हैं तो आप इस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। धन्यवाद।